हमारे वीर सपूतों को याद करने का दिन है, जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है, जिन्होंने भी अपने प्राण न्यौछावर किए मातृभूमि के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए जो लड़ाई, एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन सभी सेनानियों को सलाम, उन सभी महापुरुषों को सलाम है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 3 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर है राजधानी रायपुर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने झंडा वंदन किया, और दूसरी तस्वीर है लाल किले से, जहां पर पीएम मोदी झंडा वंदन और संबोधन के बाद वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और तीसरी तस्वीर है राजधानी भोपाल की, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया है, झंडा वंदन किया है, और उसके बाद परेड की सलामी लेते हुए। तो 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं, भारत को आज़ाद हुए 75 साल बीत चुके हैं। भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस इस समय मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज़ादी का जश्न है, सभी लोग जश्न में डूबे हुए हैं। और जिस तरीके से पीएम मोदी के आह्वान पर लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाया, वो बताता है कि इस अभियान को लोगों का समर्थन भी मिला है, और बढ़ चढ़कर लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। और तिरंगा में पूरा देश इस समय नज़र आ रहा है। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन्हें खास तरह की रोशनी से सजाया गया। जो हमने बड़े बड़े बांध देखे देश प्रदेश के, उनमें भी खास लाइटिंग की गई है तिरंगे के रंग में, वो भी रंगे हुए हैं। तो पूरा देश हम कह सकते हैं इस समय तिरंगे के रंग में लगा हुआ है। और हो भी क्यों ना, बेहद ऐतिहासिक दिन आज, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास दिन आज हमारे देश के लिए, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। और आप सूबे के नायकों की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजधानी भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन, और परेड की सलामी सीएम शिवराज खुली जीप लेते हुए। और वहीं रायपुर में भी सीएम भूपेश बघेल झंडा वंदन ध्वजारोहण के बाद खुली जीप में परेड की सलामी लेते हुए। और देखिए दिल्ली से तस्वीरें, जहां पर भांगड़ा नृत्य यहाँ पर किया है, जश्न आप देख सकते हैं किस तरीके से आज़ादी का। और अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद लोगों का रिमझिम बरसती बारिश की बूंदें भी हमारा हौसला कम नहीं कर सकती हैं। ये बताता हुआ है इस वक्त इस स्टेडियम का माहौल। परेड निरीक्षण के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। अद्भुत वातावरण इस समय मोतीलाल नेहरू स्टेडियम का। ये स्वर्णिम पल है, ऐतिहासिक क्षण है। इस अमृत महोत्सव की उमंग से आज पुलकित है भारत का मन, जहां घर घर में लहरा रहा है तिरंगा।
ये तिरंगा ये हमारी शान है, विश्व भर में भारती की ये अमिट पहचान है। ये तिरंगा हाथ में ले पग निरंतर ही बढ़े, ये तिरंगा हाथ में ले दुश्मनों से हम लड़े। ये तिरंगा दिल की धड़कन, ये हमारी जान है, ये तिरंगा वंदना है, भारती की शान है। इस अमृत काल में हर घर तिरंगा अभियान आरंभ हुआ और घर घर में लहरा उठा है तिरंगा, जो याद दिला रहा है कि इसी तिरंगे को हाथ में ले अनगिनत क्रांतिकारी आंधियों से लड़े, अपनी जान दे दी पर इसे झुकने न दिया। वो याद दिला रहा है झंडा सत्याग्रह की। घर घर में मुस्कुराता तिरंगा बता रहा है केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ साथ अनगिनत क्रांतिकारियों के रक्त का लाल रंग भी उसके अस्तित्व की पृष्ठभूमि में शामिल है। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर पहुंचता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन, और अब ठीक सलामी मंच के सामने देवियों और सज्जनों, हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद हम हर्ष फायर का नजारा देखेंगे। इसमें कुल 3 बार हर्ष फायर होगा। पहले 2 बार हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की प्रतीकात्मक धुन बजाई जाएगी, तब आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। तीसरे हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की पूरी धुन बजाई जाएगी और हम सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। निरीक्षण सावधान ऑफिसर्स, हर्ष फायर के लिए जगह लो। हर्ष फायर के लिए एक अधिकार दूस पर कर शुरू कर। शुरू कर। स्थान पर खड़े होंगे और सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। पेश कर। शुरू कर। ऑफिसर्स, वापस जगह लो। परेड बगाल शत।
देश की आजादी के 75